बात बहुत पुरानी है। एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह अपने आसपास के कई देशों को जीत चुका था। कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए वह अपने विजय अभियान पर आगे बढ़ रहा था। तब एक देश में आकर उसको बुखार ने जकड़ लिया। वैसे तो बादशाह इस दुश्मन देश पर अपना कब्जा कर चुका था। जब बादशाह को बुखार ने जकड़ लिया तो बादशाह ने अपने हकीमों को इलाज करने के लिए लगाया, परंतु उनके इलाज से कोई फायदा न हुआ। बुखार से तड़पते हुए बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा, आज 3 दिन हो गए हैं और हमारा एक भी हकीम हमें ठीक नहीं कर पाया। इन हकीमों के सिर तो अब हम बाद में कलम करवाएंगे, उससे पहले इस देश का कोना कोना छान मारो और कोई अच्छा वैद्य लेकर आओ। बुखार घटना तो दूर, सर दर्द और बेचैनी बढ़ गई है। नींद भी पूरी नहीं आती। अगर शाम से पहले कोई वैद्य नहीं आया तो मैं सबको कत्ल करवा दूंगा। मैं तो बुखार के मारे लेटा रहूं और तुम सब स्वस्थ और दुरुस्त घूमते रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सब के सब बेहया हो गए हो। जब तक मेरा बुखार ना उतरे, किसी भी सैनिक ने खाना खाया तो उसकी खैर नहीं। जाओ, इस तरह खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखते हो? कोई आधा या पौनी घंटे के बाद जब सैनिक वापस आया तो बादशाह ने कहा, सबको जरूरत नहीं पड़ी। गरीब परिवार इस देश का एक ही बहुत बड़ा वैद्य अपनी इच्छा से स्वयं चलकर आया है। बादशाह ने मुस्कुराने की चेष्टा की, फिर मुस्कुरा नहीं सका और हैरानी प्रकट करते हुए कहने लगा, बड़ी ही अजीब देश है। कई देश मैंने जीते परंतु ऐसा देश नहीं देखा। परंतु वह है कहाँ? साथ लेकर क्यों नहीं आए? बाहर खड़े हैं हुजूर, आपका आदेश हो तो अभी ले आता हूँ। बादशाह ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, इसमें आदेश की क्या जरूरत है? वक्त पर काम लेने के लिए अकल तो तुम में है ही नहीं, समझे? जाओ जल्दी से उसे लेकर अंदर आओ। बादशाह इतने जोर से बोल रहा था कि बाहर खड़ा हुआ वैद्य बिना बुलाए ही भीतर चला आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बुलाने की जरूरत नहीं, मैंने अकल से काम लिया और खुद ही अंदर चला आया। बादशाह उसे देखकर चौंक गया। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद बाल और चमकती हुई बत्ती सी। बादशाह को ऐसा लगा मानो कोई देवदूत प्रकट हो गया हो। क्षण भर के बाद बादशाह अपनी बीमारी भूल गया। इधर वैद्य भी बादशाह की सूरत ध्यान से देखने लगा। बादशाह ने अपना हाथ वैद्य की तरफ बढ़ाया, नब्ज दिखाने के लिए। आगे बढ़ाया वैद्य बूढ़े ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नाना, नब्ज देखने की बजाय मैं सूरत और आँखों को देखता हूँ। यह मियादी बुखार है, 27 दिन से पहले नहीं उतरेगा। वैद्य फिर कुछ रुक कर कहने लगा, अब तक जो खाया पिया उसकी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, परंतु आज से भारी भोजन, मांस मदिरा सब बंद। बुखार उतरने के बाद भी पूरे 15 दिन तक परहेज करना पड़ेगा, वरना बीमारी वापस आ सकती है और खतरा हो सकता है। बादशाह भीतर ही भीतर कांप उठा। युद्ध में हजारों की हत्या करने वाले को अपनी मौत का बेहद डर लगने लगा। वह तनिक हकलाते हुए बोला, खतरा? किस बात का खतरा? मामूली बुखार से कैसा खतरा? तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। यह मामूली बुखार नहीं है। 3 दिन जो बंद परहेजी की है उसका भी बुरा असर हुआ है। अगर अब पूरी तरीके से सावधानी नहीं बरते तभी उपचार को हाथ लगाऊंगा, नहीं तो नहीं। वैद्य की यह बातें दोनों को ही नागवार गुजरी। सैनिक ने तलवार की नोक कुछ कसकर पकड़ी। बादशाह तैस में आकर बोला, किसी भी सम्राट के आदेश की अवहेलना करने का मतलब जानते हो? और फिर मैं तो बादशाह हूँ, मेरी शोहरत नहीं सुनी क्या? खूब सुनी है, आंखों से देखी भी है। वैद्य ने कहा, और आपका हिंसक रूप मैं इस राज्य पर देख चुका हूँ। सम्राट कुछ गहरे सोच विचार में उलझा सा प्रतीत हुआ। वैद्य उसे देखते हुए आगे बढ़ा
और कुछ कहने लगा। उससे पहले ही बादशाह बोला, फिर भी तुम मेरे इलाज की खातिर स्वयं चल कर आए, बात कुछ समझ में नहीं आई। वैद्य के होठों पर एक मार्मिक मुस्कान थिरक उठी। दो एक कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए वैद्य कहने लगा, इसमें समझने लायक कुछ भी भेद नहीं है। देश के प्रति मेरी निष्ठा और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य, यह दो अलग अलग मसले हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर देखने से ही झमेला होता है। रोगी क्या कहा? रोगी बादशाह के दिल पर जैसे चोट सी लग गई। धीमे से स्वर में बोला, मैं बादशाह हूँ, महान बादशाह, विश्व सम्राट। कुछ होश में तो हो? पूरा होश में हूँ जनाब, तभी तो बिना बुलाए चला आया हूँ। कोई दूसरा होश मुझे रखना ही नहीं है, परंतु मेहरबानी करके अब यह चर्चा बंद करें। बाकी सब औषधियाँ तो मैं लाया हूँ। एक आधी जड़ी बूटी मुझे जंगल से लेकर आनी पड़ेगी। किसी की आज्ञा लिए बिना ही वैद्य बाहर की तरफ चल दिया। बादशाह ने आज्ञा दी, सुनो, दो सैनिक हरदम इसके साथ रहने चाहिए, जो हुक्म जहाँ पना। और फिर बादशाह अपने आप से ही बड़े धीमे स्वर में कहने लगा, बड़े विचित्र लोग हैं यहाँ के, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरतें। कुछ देर के बाद वैद्य एक कटोरे में एक काढ़ा लेकर आया और बादशाह को देते हुए बोला, 3-3 घड़ी के बाद मैं खुद अपनी निगरानी में आपको यह दवा पिलाऊंगा। सम्राट मना करते उससे पहले ही सैनिकों ने लपक कर वह कटोरा छीन लिया और बड़े ही रुआब मन से बोला, पहली खुराक वैद्य जी आपको ही पीनी पड़ेगी, यही सही कायदा है। अपनी कमजोरी को छिपाने की मंशा से बादशाह तत्काल उठ बैठा और बुढ़े को निहारते हुए कहने लगा, कहीं इसमें प्राणघातक जहर तो मिला हुआ नहीं हो, परंतु मैं आपके हाथों से जहर भी पीने को तैयार हूँ। बादशाह ने कटोरा लिया और दवा गटक गया। लेटने की इच्छा होते हुए भी बादशाह लेटा नहीं। कुछ देर तक वह बैठा रहा, फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, आपको मेरी बीमारी का पता कैसे चला? ना तो आपने किसी से पूछा और ना ही किसी ने आपको कुछ बताया। जिस तरह दूर दराज के पक्षी को पानी का पता चलता है, भंवर को फूलों का और मधुमक्खियों को पराग का पता चलता है। फिर बुजुर्ग तनिक मुस्कुराते हुए कहने लगा, जिस तरह गिद्ध और कौवे को मरने वाले पशुओं का पता चलता है। बादशाह वैद्य को टुकुर टुकुर देखता रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वैद्य ने दवा पिलाते समय बादशाह को आगाज किया। करीब 85 घंटों तक सीने में जलन, सारे शरीर में टूटन, सिर में दर्द, जी घबराना और बेचैनी रहेगी। किसी तरह की चिंता न करें, मामूली हिम्मत से काम लें। 3 दिन के बाद गाय का दूध और उसमें अंजीर का सेवन करें। मुझे पूरी आशा है कि आप पहले से अधिक तंदुरुस्त हो जाएंगे। अनुभवी वैद्य ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सम्राट की हालत धीरे धीरे बिगड़ती सी गई। कुछ ही घड़ियों तक बिगड़ती ही रही। विश्व विजेता का बुरा हाल था। उसकी सेना में हजारों बहादुर सैनिक थे, पसीने की जगह खून बहाने वाले पूरे वफादार, परंतु कोई भी उसकी बीमारी बांट न सका। सीने के भीतर मानो आग सुलग रही थी। हथेलियों में जलन, पाँव में जलन और आंतों में कुलबुलाहट। बादशाह लगभग बेहोशी की मुद्रा में ही था और इस बेहोशी में उसे कई तरह के अनुभव हो रहे थे। वह सारे शहर जो उसने नातो नबूतों कर दिए हुए थे, लोग जो युद्ध में उसके हाथों मारे गए थे, उसे दिखाई देने लगे। लेकिन 85 घड़ियां गुजरते ही मानो उस बुरे सपने का अंत हो गया हो। बादशाह को ऐसा लगा मानो वह मरते मरते बच गया है। उसके अपने हकीमों से जब इलाज नहीं बना तो यह हकीम सबसे कामयाब रहा। बादशाह ने वैद्य की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा और वैद्य ने वात्सल्य भाव से अपने रोगी को निराह बीमारी भुगतने के बाद अब सम्राट को स्वस्थ जीवन की अहमियत समझ में आई थी।
सम्राट ने वैद्य से पूछा, यदि संयोग से आप उपचार नहीं करते तो सच बताइए, क्या मैं मर जाता? वैद्य इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। वह दृढ़ स्वर में बोला, नहीं, अभी तुम्हारी उम्र शेष है। कितनी कितनी उम्र शेष है, बताइए कितनी? बादशाह बहुत ही व्यग्रता से उठ बैठा। वैद्य ने कहा, क्यों जानना चाहते हो? जानना ही ठीक रहेगा, राजा के लिए भी और रंक के लिए भी। परंतु मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, मरना तो सबको ही है, आप परेशान क्यों होते हैं? बादशाह, आपके पिताश्री भी मरे और आप भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा ही होता आया है। नहीं, वे मरे तो नहीं थे, उनकी हत्या तो हुई थी। मौत अपने जिम्मे कुछ नहीं लेती, उसे तो बस बहाना चाहिए। समय पर जो बहाना मिल जाए बस उतना ही काफ़ी है। मेरे लिए एक भी बहाना उसे नहीं मिलेगा। बहाने तो अपने आप ही बन जाते हैं, खोजने नहीं पड़ते हैं। फिर भी वैद्य ने तनिक गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच अमर होना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता, बादशाह ने बेबाक उत्तर दिया। आप किस लालच में अमर होना चाहते हैं? भला मेरे पास अमर होने के लिए कई कारण हैं। मेरा साम्राज्य, हजारों गुलाम, बेशुमार दौलत, अनगिनत हीरे मोती। इतना बड़ा साम्राज्य आज तक किसी बादशाह का नहीं हुआ। वैद्य ने कुछ सोच विचार करके कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रचंड कामना है तो तुम्हें अमर होने का उपाय भी मैं बता सकता हूँ। मेरे सिवाय उस उपाय को कोई नहीं जानता। वचन दो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। बादशाह की खुशी का पारावार नहीं रहा। जैसे तारों भरा आकाश उसकी मुट्ठी में समा गया हो। उसके शरीर में यदि 10-20 जीभ और होती तो वह उन सभी को एक साथ कहता, किंतु सारी दुनिया जीतने पर भी उसके मुख में केवल एक ही जीभ थी और वह बोला, नहीं, हरगिज नहीं बताऊंगा। अपनी बेगम को भी नहीं बताऊंगा, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। बस एक बात और है कि मैं समय के साथ बुढ़ा भी नहीं होना चाहता। जैसा आज हूँ वैसा ही बना रहूँ। बुढ़ा वैद्य कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अकस्मात बड़े ही गंभीर स्वर में कहने लगा, मैं कामना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि यमराज की जिम्मेवारी हाथ में लेकर तुमने हजारों निर्दोष लोगों का कत्ल किया है और फिर भी तुम अमर होना चाहते हो? बोलो, क्यों जीवन में पहली बार बादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिवाद के कड़वे बोल सुनने पड़ रहे थे? तब भी उसने आपा नहीं खोया, इसलिए कि वह अमर होना चाहता था, जिसका उपाय सिर्फ बूढ़े वैद्य के पास ही था और उसी ने बादशाह को जीवन दान दिया था। बादशाह ने कहा, इसीलिए कि मुझसे पहले इतने बड़े साम्राज्य और इतनी दौलत का मालिक पूरे संसार में कोई नहीं हुआ। मुझे अमृत का वरदान चाहिए ही चाहिए। वैद्य ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनो। सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में एक लंबी गुफा है, जिसके मुख पर एक बहुत बड़ी शिला युगों से खड़ी हुई है। अपने कुछ सैनिकों से वह शिला हटवा कर तुम भीतर अकेले ही आगे जाना, बिल्कुल अकेले और बिना कोई शस्त्र लिए। उस जमीन पर पहली बार किसी इंसान के कदम पड़ेंगे। फिर वैद्य कहने लगा, काफी दूर चलने पर एक झरने का पानी एक तलैया में समाहित होते हुए तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। वह तलैया कभी खाली नहीं होता है। वहीं एक पेड़ पर एक कौवा हरदम चिल्लाता रहता है, काँव 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 काँव। इस पूरे संसार में केवल वही अमर है जो अपने अमृत के प्रति क्षण घोषणा करता रहता है। उस झरने से तुम 7 अंजुली पानी पी लेना, फिर तुम्हारे जीवन को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहेगा। न देवता, न असुर, न मनुष्य। केवल 21 सैनिकों को साथ लेकर जाओ। उन्हें गुफा से 3 हज कदम दूर ही रखना। इसी शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रस्थान करना।
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद बादशाह उसी समय पर 21 सैनिकों के साथ हवा से बातें करते हुआ सुमेरु पर्वत की उस गुफा के पास जा पहुंचा। सैनिकों ने बहुत ताकत लगाकर उस शिला को बड़ी मुश्किल से वहां से हटा दिया। गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए बादशाह का माथा ठनका। उसे लगा कि वह शत्रु देश में है। हो सकता है इस गुफा के अंदर कुछ शत्रु देश के सैनिक छुपे हुए हों जो उस पर हमला कर दें, इसीलिए बिना शस्त्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। परंतु फिर भी वह सोचने लगा, नहीं नहीं, देवदूत जैसा वह बुढ़ा मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता है। वह बेधड़क आगे बढ़ने लगा। सचमुच उसे एक झरना दिखाई दिया और वहीं एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था जो लगातार काँव काँव कर रहा था। बादशाह के आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। गुफा के भीतर यह मध्यम मध्यम रोशनी कहाँ से आ रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि गुफा में बेशकीमती हीरे बिखरे पड़े थे। कौवे के अलावा वहाँ पर कोई प्राणी नजर नहीं आया। तो क्या कौवा ही इस खजाने का मालिक है? बादशाह सोचने लगा कि पहले मैं झरने का पानी पी लूं, उसके बाद इन सभी हीरों को हथियाऊंगा। इधर कौवा लगातार काँव काँव की ध्वनि कर रहा था। बादशाह ने चौंक कर उधर देखा। कौवा एकटक बादशाह को ही घूर रहा था। अमर होने की लालसा लिए बादशाह ने पानी की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन कौवे की ललकार सुनकर वह रुक गया। कौवा बोला, जरा ठहरो बादशाह, वहीं पर ठहर जाओ। मेरी इच्छा के बिना इस झरने की एक बूंद भी तुमने पी ली तो यहीं पर ढेर हो जाओगे। जिस भूल के कारण मैं हजारों वर्षों से अमरता का अभिशाप भोग रहा हूँ, तुम सपने में भी यह गलती मत करना। मैं इस अमर जिंदगी से तंग आ गया हूँ। जाने कितनी शताब्दियों से मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। लगातार यह काँव काँव का स्वर मेरे अपने ही कानों को शून्य कर रहा है और जिस माया के प्रति मेरी चाह जागी है, मैं उसका एक छत्र स्वामी हूँ। यदि तू मृत्यु के देवता यमराज के पास जाकर मेरे लिए मरने का नुस्खा ले आएगा तो यह सारी संपत्ति मैं तेरे हवाले कर दूंगा। मुझे तो यह खजाना फूटी आँख नहीं सुहाता। मेरी मृत्यु के बाद जितना हो उतना इस झरने का पानी पीते रहना। बादशाह ने कौवे से निपटने के लिए तलवार हाथ में ली। तब कौवा बोला, ना रे ना, जिस तलवार से तूने हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा, मैं उससे मरने वाला नहीं हूँ। न अग्नि में जलकर, न पानी में डूबकर और न ही किसी विष को खाकर मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। भगवान भले ही मर जाए, मैं नहीं मर सकता। जीने का सुख और आनंद तभी है जब मरने का संयोग उसके साथ जुड़ा हो। मृत्यु विहीन अमरता से बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है। मैं इस दुर्भाग्य की त्रासदी से भुगत रहा हूँ। अरे तू किस चिंता में डूबा हुआ है? तेरे हाथ से मरे हुए एक व्यक्ति या गुलाम के रूप में बचे हुए एक बच्चे की जीवन सांसों की तुलना में इस अनगिनत हीरों का मूल्य एक भी कौड़ी नहीं है। कौवे की योनि पाकर जो बात मेरी समझ में आ गई, एक मनुष्य होकर भी वह बात तेरी समझ में नहीं आई, फिर बुद्धि का मायना ही क्या है? इसकी सतर्कता ही क्या है? काँव 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 काँव। अपनी ख्याति के बढ़ते दौर में और विश्व विजेता बादशाह होने के बावजूद बादशाह एक कौवे से पराजित होकर उल्टे पांव वापस लौट पड़ा। कौवे की बातों ने बादशाह के मन पर गहरा असर डाला और बादशाह ने अमर होने की इच्छा छोड़ दी। उन दोनों में से कौन महान है, बादशाह या कौवा? कौवा या बादशाह? इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।